दोस्तों, आज का जो विषय है वह यह है कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में बहुत से इतिहासकारों में मतभेद है। उन्हीं में से कुछ जानकारी मैं आप लोगों तक लाया हूँ। बाकी आप लोग वीडियो पूरा देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध थे जो आगे चलकर बौद्ध प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिंहली, अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासन रोहण की तिथि, कैंटन के अभिलेख आदि के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व मानी गई है। भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा सुधोधन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ की माँ माया देवी उनके जन्म के कुछ देर बाद ही मर गई थी। कहा जाता है कि एक ऋषि ने कहा कि वे तो एक महान साधु बनेंगे। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। 483 ईसा पूर्व में कुशिनारा में हुई थी। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। बुद्ध की मृत्यु पर अलग अलग मत थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित है। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षुओं के साथ यात्राएं करते हुए वैशाली पहुँचे। यहाँ पास के वेल ग्राम में उन्होंने वर्षवास किया। यहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्बग्राम, भंडग्राम, जम्बूग्राम, भोगनगर आदि की यात्रा करते हुए पावा नामक ग्राम में पहुँचे। यहाँ वे चुंद कमार पुत्र नामक एक लोहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी व मद्दव दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो औरों को भी दिलवा दिए, पर मद्दव इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह कोई अन्य पचा नहीं सकेगा। भी जरा सा खाया था, शेष जमीन में गड़वा दिया था। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। मार्कोपीडिया भाग में उल्लेखित है कि संभव है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशिनारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संधारी के 4 तह करके बिठाओ। मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुत्था नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुत्था नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर कपड़ा बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह अब चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की। अंत में कुशिनारा पहुँचे। यहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 साल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। जब बुद्ध को पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह नष्ट भी जरूर होगी। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु बन गए थे, पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा
अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। उनके मरने के 6 दिनों तक लोग दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विक्षवियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।